हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वन में स्वागत है। दोस्तों, बात कर रहे थे हम लोग चिंतन के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे चिंतन के प्रकार। पिछले वीडियो में हम लोग चिंतन का अर्थ और परिभाषा देखे थे। तो आज हम लोग बात करेंगे चिंतन के प्रकार। तो चिंतन के जो है 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है शौली चिंतन, ठीक है। दूसरा में यथार्थवादी चिंतन, तीसरा में है अभिसारी चिंतन, और चौथा में है अपसारी चिंतन, और पांचवा में है आलोचनात्मक चिंतन। आइए एक एक करके जो है चिंतन के प्रकारों के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो पहला जो चिंतन है वो है मेरा शौली चिंतन, यानी कि ऑटिस्टिक थिंकिंग। एवेटिस्टिक थिंकिंग क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं शौली चिंतन के बारे में। शौली चिंतन वैसी चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं को प्रदर्शित या अभिव्यक्त करता है। मतलब शौली चिंतन वैसी चिंतन को कहता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों जो उसके मस्तिष्क में बनते हैं, जो विचार एवं इच्छा जो होती हैं, उनको वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे स्वप्न देना, स्वप्न चित्र, अभिलाषा, कल्पनिक चिंतन, ये सब जो है सभी शौली चिंतन में आते हैं। और हम समझते हैं, यदि कोई छात्र यह कल्पना करता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वह एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, उसके पास एक सुंदर बंगला होगा जिसमें एक चमकती हुई कार होगी, और उस कार में एक उसकी सुंदर बीबी बैठकर सैर करेगी, तो यह शौली चिंतन का उदाहरण है। शौली चिंतन का मतलब होता है जो हम लोग मस्तिष्क में जो हमारी कल्पना हो, हम जो सोचते हैं और उसको हम जो प्रदर्शित करते हैं, वही कहलाता है मेरा शौली चिंतन। तो एक छात्र के मन में जो है इस तरह की जो है कल्पना उत्पन्न होती है कि मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद जो है हम जो है इस तरह के जो है कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बड़ा ऑफिसर बनने के बाद फिर एक सुंदर बंगला होगा, फिर उसमें एक चमकती हुई कार होगी, और उसमें जो है फिर एक सुंदर सी बीवी होगी। तो इस तरह से जो है एक छात्र जो है इस अपने बारे में कल्पना करता है ना, और आगे के बारे में प्रदर्शित करता है। इस तरह के चिंतन को हम लोग शौली चिंतन करते हैं, ठीक है। अब दूसरा चिंतन है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन का मतलब होता है रियलिस्टिक थिंकिंग। यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविक से होता है। जिसका संबंध किससे होता है? वास्तविक से होता है, ठीक है। और उसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है। उस वास्तविकता के सहारे जो व्यक्ति किसी समस्या का समाधान भी करता है, इस तरह के चिंतन को हम लोग यथार्थवादी चिंतन कहा जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफ़र कर रहा है, कार अचानक रुक जाती है, तो ऐसी समस्या पर व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचते हैं। यदि वो एक व्यक्ति जो है कार पर बैठकर जा रहा है, अचानक उसकी कार रुक जाती है, तो उसके मन में जो है कई सारे जो है समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। कहीं पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया, कहीं इंजन में कोई खराबी तो नहीं आ गई, कहीं टायर तो नहीं फट गया। ये सभी जो है यथार्थवादी चिंतन के उदाहरण हैं। यथार्थवादी चिंतन का मतलब होता है जब किसी चिंतन का वास्तविकता के साथ जो है जुड़ जाता है, और उसके समाधान के लिए समस्या समाधान में कई सारी जो है समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं यथार्थवादी चिंतन, ठीक है। उसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान भी करता है। तो यहाँ पे जो है यथार्थवादी चिंतन का हम लोग उदाहरण भी देखे। अब हम लोग बात करते हैं अभिसारी चिंतन, कन्वर्जन थिंकिंग। अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसको देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चिंतन है। अभिसारी चिंतन को हम लोग निगमात्मक चिंतन भी, यानी डिडक्टिव थिंकिंग भी कहा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति को दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। मतलब इसमें दिए गए फैक्ट, कोई एक तथ्य को देने के बाद जो है व्यक्ति किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिसारी चिंतन करते हैं, ठीक है। इसको हम समझते हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि 5 में 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो उसका उत्तर देने में निहित चिंतन अभिसारी चिंतन का उदाहरण होगा। अतः व्यक्ति भिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुभवों का एक साथ मिलाकर एक समाधान खोजता है। तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक तथ्य दिए है ना, जैसे हम 5 गुना 2 दिए, तो वो आंसर में हमारा 10 निकाला। तो इस प्रकार व्यक्ति को दिए गए तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष पर जो पहुँचता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अभिसारी चिंतन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपसारी चिंतन की ओर, यानी कि इंडक्टिव थिंकिंग। इस तरह के चिंतन को हम लोग आगमनात्मक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों को अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसमें जो है दिए गए तथ्यों के आधार पर व्यक्ति जो है कुछ उसमें नया ऐड करके, नया जोड़ के जो है एक तथ्य यानी एक निष्कर्ष की ओर
पहुँचता है, ठीक है, एक निश्चित निष्कर्ष की ओर पहुँचता है। जब तक व्यक्ति अपने और एक नए तथ्यों को उसमें नहीं जोड़ता है तो उस तथ्यों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। यानी कि जब तक व्यक्ति जो है एक नया तथ्य यानी नया जो है कोई चीज़ नहीं जोड़ेगा उसमें, तब तक जो है व्यक्ति के समस्या का समाधान नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम और समझते हैं जैसे के माध्यम से, यदि किसी व्यक्ति से कलम का असाधारण उपयोग बतलाने को कहा जाए तो व्यक्ति चिंतन करके अपनी ओर से कुछ असाधारण बात कलम के उपयोग के बारे में बताएगा। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें कि अगर बताइए कलम का क्या उपयोग है, तो वो व्यक्ति जो है अपने चिंतन की मदद से जो है कलम के जो है कई सारे उपयोगों को बताएगा। इस तरह के चिंतन को हम लोग सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं, ठीक है। कलम का असाधारण उपयोग तो लिखने में होता है, हाँ, कलम का जो है एक साधारण सा उपयोग ये है, लिखने में होता है, और इसका असाधारण उपयोग क्या हो सकता है। इस तरह के चिंतन को हम लोग सृजनात्मक चिंतन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है अपना एक कोई तथ्यों में जो है एक नया तथ्य जोड़कर जो है एक निष्कर्ष की ओर पहुँचता है। उसी को हम लोग सृजनात्मक चिंतन यानी कि इसको हम लोग अपसारी चिंतन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 5वां नंबर चिंतन है आलोचनात्मक चिंतन यानी कि एवैल्यूएशन थिंकिंग। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के पहले उसके गुण दोष को परख लेता है। मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य के सच्चाई को स्वीकार करने से पहले जो है उसके जो है गुण और दोष को वो क्या कर लेता है, जांच कर लेती है। हमारे समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी घटना या तथ्य के बारे में कुछ भी कहा जाए उन्हें सही समझते हैं। वही दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के बारे में कहने पर उनके गुण दोष की को परखते हैं। यानी कि हमारे समाज में एक कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको किसी तथ्य के बारे में, किसी घटना के बारे में कहा जाए तो वो बिना जो है सोचे समझे जो है उसे क्या करते हैं, उस घटना के बारे में उन्हें जो है समाज में जो है ऐसे व्यक्ति कहा जाए जिसमें सही समझते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें किसी घटना या वस्तु के बारे में कहने पर उनके गुण और दोष को पहले वो क्या करते हैं, परखते हैं, तब उसे स्वीकारते हैं। ऐसे व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है किसी घटना, किसी वस्तु, किसी तथ्य को स्वीकार करने से पहले उसके गुण और दोष को क्या करता है, परखता है, जांच करता है। उसी को हम लोग आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग मूल्यानात्मक चिंतन भी कहते हैं, एवोल्यूशन थिंकिंग भी कहते हैं। इसमें क्योंकि हम लोग मूल्यों, उसके तथ्यों को हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, इसलिए हम इसका नाम पड़ गया मूल्यात्मक चिंतन भी कहते हैं। इस प्रकार उम्मीद करते हैं आप लोग को चिंतन का जो ये 5 प्रकार था इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये चिंतन का जो सीरीज चल रहा है ये बहुत ही समझ में अच्छा से आ गया। अब इसके बाद जो हम लोग वीडियो में लाएंगे वो चिंतन के जो है टूल्स लाएंगे, यानी कि उपकरण लाएंगे, कौन कौन से जो है चिंतन के उपकरण है उस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए